आज के पिलर अवार्ड के लिए बहुत 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 और दिल से बधाई देना चाहता हूं। और ईसा मैडम ने जो बहुत ही शानदार आज हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल, देखो मैं आज एक स्लोगन पहले देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा, पहले बाद में करूंगा। पहले एक स्लोगन देना चाहता हूं कि हेल्दी इंडिया मिशन को अगर सक्सेस बनाना है, हेल्दी इंडिया मिशन को अगर सक्सेस बनाना है, तो एक सिंपल सा नारा जो मेरे को समझ में आ रहा है कि घर घर हेल्थ गार्ड और हर घर गामा, मतलब हर घर हेल्थ गार्ड और हर घर गामा ओरिजिनल। क्योंकि हेल्थ गार्ड आदि बीमारियों को पहले निकाल देता है और जो बच जाती है उनको गामा ओरिजिनल बिल्कुल जड़ मूल से, जो बड़ी, जो जी, कितने छोटी लड़ाई तो अस्सलाम हेल्थ गार्ड लड़ लेता है, और फिर बड़ी लड़ाई है तो, और ये 1% से 100% की जर्नी है। बहुत सिंपल भाषा में समझना हमने, 1% हेल्थ गार्ड में है और उसी में से निकाला हुआ 100% गामा ओरिजिनल में। तो निश्चित रूप से जब 1% की जर्नी ने कमाल किया तो 100% की जर्नी तो कमाल और धमाल करेगी ही करेगी। और इस बात के प्रमाण मेरे हाथ में आने लग गए हैं, इस बात के पूरे प्रूफ मेरे हाथ में आने लगे और उसका एक छोटा सा मॉडल भी तैयार हो गया है। हमारे जयपुर में मिस्टर महावीर शर्मा है, वो रोजाना अपनी टीम के 1 या 2 लोगों को इस पीरियड में, जब पीयूसी नहीं खुल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ट्रेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पीरियड में 1 या 2 लोगों को वो 48 पीस गामा ओरिजिनल सेल करने के लिए तैयार करते हैं और उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और वो एक निर्देश देते हैं कि केवल बीमार लोगों को ही देना है, स्वस्थ लोगों को बाद में देखेंगे। और 100% रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें लकवे के रिजल्ट हैं, बीपी के रिजल्ट हैं, शुगर के रिजल्ट हैं। उनका रिजल्ट लेने का तरीका भी नायाब है। और ऐसे भी साथी हैं जो 1 महीने में गामा ओरिजिनल के 3 कार्टून भी सेल कर चुके हैं। और ये भी अप्रैल के महीने में, मतलब जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का भी भारी चैलेंज है, घरों में जाकर मिलने का भी भारी चैलेंज है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से अगर हम केवल 4 बीमारियों को पकड़ लेते हैं, डायबिटीज को पकड़ लेते हैं, थायराइड को पकड़ लेते हैं, बीपी को पकड़ लेते हैं, और ऐसी बड़ी जो बीमारियां चल रही है, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ लेते हैं, तो 40 करोड़ लोग हैं जो दवाइयों से परेशान हो रहे हैं। और हम केवल बीमार आदमी को पकड़ेंगे तो उसकी दवाइयां भी छूट जाएगी और वो आपको दवाएं भी देगा और रिजल्ट भी आएंगे। आपको वो फार्मूला सीखना है जिससे ये प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच जाए। और इसके, अब क्योंकि हमारे पास में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं, इस बात के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इस बात की एविडेंस मौजूद है, इस बात की मतलब एक से एक हमारे खुद के टीम लीडर्स मौजूद है। इसी तरह से डॉक्टर अमरीक सिंह है मुंबई में, वो ला इलाज से सोराइसिस जैसे पेशेंट को ठीक कर दिया है उन्होंने गामा ओरिजिनल की मदद से। मतलब एक से एक उनकी क्लिनिक की एक खास बात है कि उनके क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट आता है तो वो ठीक होके ही जाता है। वो गामा ओरिजिनल के साथ में हमारे दूसरे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की मदद भी लेते हैं और थोड़ी सी वो अल्टरनेट थेरेपीज को भी जानते हैं। लेकिन उनके हाथ में ऐसी बरकत आई है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इस तरह की बरकत को हासिल करे, इस तरह की बरकत को हासिल करे कि उनके हाथों में इस प्रोडक्ट के माध्यम से सिद्धि आ जाए। क्योंकि दवाएं अब बेअसर हो गई है, लेकिन ये जो फूड प्रोडक्ट है, जो कि देवताओं का भोजन है, चावल, अक्षत, वो प्रोडक्ट के माध्यम से निकला हुआ यह गामा ओरिजिनल कमाल और धमाल और कमाल का काम कर रहा है। इसलिए हमने एक परंपरा एस्टेब्लिश की है कि हर हफ्ते में एक बार 48 पीस बेचने वालों का हम एक समागम प्रोग्राम करते हैं और उसमें उनका सेलिब्रेशन भी करते हैं और उनके अनुभव भी शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि अगर इस प्रोडक्ट पे काम बड़े लेवल पे हो रहा है तो, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है, इस समय हिंदुस्तान को ज़रूरत है। और तो ये तो हुआ एक बहुत बड़ा अभियान की बात है। और इसी अभियान की प्रेरणा लेकर मैंने एक संकल्प और किया है कि हिंदुस्तान के आरसीएम परिवार के एक एक सदस्य को कामयाबी मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको लीडरशिप डेवलपमेंट का एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट मिले, एक ऐसा, क्योंकि आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो मेरा एक ही नारा था, लीडर का निर्माण ही बिजनेस, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। ये मेरा पहले दिन का नारा था, क्योंकि मैंने
जब आरसीएम की जिम्मेदारी मेरे सिर आई तो मैं कोई ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन ये मैं जानता था कि मैं अगर लोगों को खड़ा कर दूंगा तो लोग बिजनेस को खड़ा कर देंगे। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जाकर मैं यही कहा करता था कि आप में किसी को भी भरोसा नहीं हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हो। और आज आप देख रहे हैं कि आरसीएम के लीडर पूरी हिंदुस्तान की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चला रहे हैं और आरसीएम एक लीडर फैक्ट्री के तौर में है। लेकिन ये जो शुरुआत थी, अब उससे भी बड़ी शुरुआत मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। आज मैं एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि किताबें पढ़ने की बात करें तो लोग किताबें पढ़ नहीं पाते हैं। ट्रेनिंगों की बात करें तो कभी कभार बीच में एक ट्रेनिंग होती है, एक दिन में सारी बात सिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो आदमी सुनते टाइम तो उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जानकारियाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो भूल भाल जाता है और वो क्वालिटी उसके अंदर इमर्ज नहीं हो पाती है और वो कुछ न कुछ कमियां आदमियों में रह जाती है। और जैसे खंडित मूर्तियां मंदिरों में स्थापित नहीं होती है, उसी तरह से छोटी मोटी कमियों की वजह से हमारे लीडर डायमंड नहीं बन पाते हैं। मतलब वो बड़ी बड़ी कामयाबियां तो ले लेते हैं, लेकिन डायमंड के मार्ग पर जाते जाते रुकावट आ जाती है, क्योंकि कोई न कोई। तो मैंने सर्वगुण संपन्न लीडर बनाने के लिए एक लीडर फैक्ट्री का निर्माण किया है और उसकी पहल आज मैं कर रहा हूँ। और रोजाना एक दो क्वालिटीज को हम लेंगे और ये एपिसोड पहला आज हो रहा है, जिससे आप थीम को समझ जाएंगे, कंसेप्ट को समझ जाएंगे। और कल उसका दूसरा एपिसोड है, फिर उसका तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड। हर एपिसोड में पहले की कई कई बात का छोटा सा रिव्यू करेंगे ताकि उस एपिसोड में कोई नया साथी आए तो उसको कंसेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन उसमें फिर नई बात करेंगे। तो इस तरीके से ये एक जो नई पहल, एक नई शुरुआत में आज आपके के सामने इस मेरी हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट टीम के सामने मैं जो नई शुरुआत कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए और आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। मेरी अभिलाषा यही है कि कोविड के इस काल में हम जिस तरह की भी मदद लोगों की कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। और मेरे को भगवान ने चूंकि वचन सिद्धि दी है, भगवान ने मुझे संकल्प सिद्धियां दी है और भगवान ने मुझे लोगों को अपनी जिंदगी को छूकर लोगों को सोना बनाने की, कहते हैं कि भगवान ने मुझे पहले आशीर्वाद दिया कि तुम तो पत्थर ही रहोगे लेकिन लोगों को सोना बना दोगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पारस पत्थर सही, दूसरों को सोना बनाने में तो हम क्यों पीछे रहें। और उसी के लिए और जन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उन सबसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ। आज का ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम का सिलसिला लगभग 100-150 प्रोग्राम तक चलेगा। आपको हर एपिसोड को देखना है। आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाने हैं, और अदरवाइज मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आम से आम आदमी को भी मेरी बात समझ में आ जाए, आम से आम आदमी की भी ज़िंदगी बदलने लगे, क्योंकि मुझे मानवीयता पर भरोसा है। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होने के नाते एक बात जानता हूँ कि आप सब भी परमात्मा की संतान है। मैं अकेला कोई परमात्मा का विशेष नहीं हूँ, आप सब परमात्मा की संतान है। हम सबके अंदर क्वालिटीज है, बस उनको उभारना होता है, उनको बाहर लाना होता है, उनको मौका देना होता है। और उसीलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ। और रोजाना केवल आधा घंटे का ही प्रोग्राम हम ऐसा किया करेंगे, लेकिन रोजाना गामा और इंदौल के प्रोग्रामों के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम की थीम मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, हमारे पास तो केवल पेंट पीस ही था। और एक मजे की बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने कंपनी से कभी ये डिमांड नहीं करी कि शर्ट पीस आएगी तो कंपनी चलेगी। मैं एक बात जानता था कि अगर मैं पेंट पीस से इस कंपनी को चला दूंगा तो शर्ट को आना पड़ेगा, और जब पैंट और शर्ट आ गई तो मैं ये जानता था कि मैं अगर इसको चला पाऊंगा तो दूसरे प्रोडक्टों को आना पड़ेगा। नहीं, पहली चीज। और दूसरी बात, ये जब कंपनी आई तो कंपनी चलने लगी तो दूसरी कंपनियां खूब आई। 100 कंपनियां आई, 200 कंपनियां आई, हजारों कंपनियां आई, लाख 2 लाख कंपनियां आई पूरे हिंदुस्तान में। मैं एक बात जानता था कि अगर ये कंपनी चलेगी तो दूसरी कंपनियां आएगी, ये नहीं चलेगी तो दूसरी भी नहीं आएगी। तो फिर दूसरी को आने दो, क्योंकि हमें तो चलना है। तो हमें चलना, और उसकी वहां से थीम निकली कि हम इस बिजनेस में कितने भी प्रोडक्ट आ जाए, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन सबसे बड़े प्रोडक्ट हम हैं। क्योंकि इंसान, आप किसी के पास भी जाते हो तो वो प्रोडक्ट को बाद में देखता है, पहले आपको देखता है, और जब आपको पसंद करता है
तो वो प्रोडक्ट को भी पसंद करने लग जाता है। तो आप वो पसंदगी बन सको, उसी के लिए मेरी ये शुरुआत है, उसी के लिए मेरी ये पहल है कि यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ द RCM, you are the main product of your life, you are the main product of your organization, you are the main product of your family। आपसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे वैल्यूएबल मेरी नजर में कोई भी नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं, मीटिंग के बाद बात करता हूं, आपसे वैल्यूएबल कोई नहीं है। और इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दुनिया में आप अपनी वैल्यू करो, और हमेशा सुबह उठो तो खुद को बोलो शाबाश। आप 3 बार शाबाश बोलोगे, आपका कमरा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। चौथी बार बोलोगे, आपका घर भर जाएगा। और 10 बार बोल दोगे कि शाबाश तो बहुत अच्छा है, तो आपका पूरा इलाका आपका पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आप मंदिर में इसलिए जाते हो कि वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मंदिर बंद है। आप अपने घरों को मंदिर बनाओ, और घरों को मंदिर बनाने का एक ही तरीका है, अपने से अच्छी बातें करना। हम दूसरों से बातें करने के लिए मोबाइल चाहिए, और खुद से बातें करने के लिए एकांत चाहिए, और वो एकांत आपको मिला हुआ है। और वो एकांत में जब आप अपने आप के साथ अच्छी बातें करते हैं, तो आपका जीवन अच्छाई की तरफ से जाता है, और आप लीडर के तौर पर तैयार होते हैं। और लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। मतलब 2 टॉपिक कंबाइंड है, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ RCM। इसलिए आज का जो पूरा प्रोग्राम है खुद पर फोकस है। ये मान के चले कि मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं अपने आप को सिखा रहा हूं। जो आपको मैं बोल रहा हूं वो मैं सुन रहा हूं, और मैं ये जानता हूं कि मैं अपने को जितना डेवलप कर पाऊंगा उतना ही मैं दुनिया को डेवलप कर पाऊंगा। मैं अपने ऊपर जितना काम करूंगा, इसीलिए मैं साधना के मार्ग को पकड़ता हूं, और अपने आप को डेवलप करने की, अपनी कमियों और कमजोरियों को छोड़ना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और अपनी कमियों, अपनी मतलब ताकतों पर संगठन हासिल करना ही सिद्धि कहलाता है। वो ये लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। और एक बात मैं आज आपको कह देना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग कौन बनेगा करोड़पति के सामने बैठ जाओ, तो उस प्रोग्राम में बैठ के आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर करोड़पति बनने का मौका मिलेगा तो एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 100 एपिसोड आपके सामने आ रहे हैं, इन 100 एपिसोड में बैठकर एक एक क्वालिटी को सीखने का और जीवन में उतारने का फैसला कर लिया, तो आपकी 7 पीढ़ियों में पता नहीं कितने लोग करोड़पति बनेंगे और कितनी बार करोड़पति बनेंगे, ये मैं आकलन भी नहीं कर सकता। उस तरह की बात हम आज आपके बीच में करने जा रहे हैं। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने कोई लाखों रुपए की किताबें पढ़ी है, लाखों रुपए की लाइब्रेरी मेरे पास आज भी संगठित है, लाखों मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है। उन सब के सार मैं आपके बीच में देना चाहता हूं, और ऐसे सरल शब्दों में देना चाहता हूं कि नए आदमी को समझ में आए, पुराने को समझ में आए, RCM करने वाले को समझ में आए, नहीं करने वाले को समझ में आ जाए। क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। आप 700 करोड़ में आपका जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अपने से जब भी बात करो कांच के सामने खड़े होके, तो अपने आप से एक ही बात कहो, तेरे जैसा कोई नहीं। बस तू खुद कमाल कर सकता है, बस तू अपने को पसंद कर, तू अपने को प्यार कर। जब कांच के सामने खड़े होके कांच के अंदर जो दिखाई देता है उसको बोलोगे आई लव यू, तो वो भी बोलेगा आई लव यू। आई लाइक यू, तो वो भी बोलेगा आई लाइक यू, आई लाइक यू। दूसरा आपको कोई लाइक करे या ना करे, आप अपने को लाइक करोगे तो ये खुदा भी आपको लाइक करेगा, और आप अपने को पसंद करोगे तो जमाना भी आपको पसंद करेगा। आप अपनी पसंद ना बन पाए तो जमाने की पसंद कैसे बन पाओगे? आप अपने ऊपर फिदा नहीं हुए तो खुदा आप पर फिदा कैसे होगा? यही आपकी कामयाबी का कंसेप्ट है। और एक बात मैं अब आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, पिछले 20 साल के मेरे RCM के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। गरीबी फैसला है आपका, गरीबी नियति नहीं है। जो अपने को बदलने को तैयार नहीं है, जो अपने को सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो RCM की सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं है, जो RCM को अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार नहीं है, जो RCM की संगत करने के लिए तैयार नहीं है,
तो फिर कोई उसकी मदद क्या कर सकता है? अरे सरकारें गरीबों की मदद कर सकती है, सरकारें गरीबी को मिटा नहीं सकती, लेकिन आप लोग आरसीएम को अपनाकर, आरसीएम को सीखकर, आरसीएम के सिस्टम को समझकर, अपने को बदलकर, एक नई संगत में आकर अपने को ही नहीं दुनिया की गरीबी को मिटाने की ताकत रखते हैं। बस उसके लिए चाहिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। मैं हमेशा से अपनी मीटिंगों में कहा करता हूं कि जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, ये कामयाबी के दिन उनके अपने हैं। अगर आपकी आंखों में कोई नहीं सपने हैं, केवल दाल रोटी खाना और ऊपर जाना, तो शायद आरसीएम में भी आपका ज्यादा दिन नहीं टिक पाना है, क्योंकि सपने ही आपको ड्राइव करते हैं, सपने ही आपको बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, सपने ही आपको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, सपने ही आपको इन मीटिंगों में आने के लिए, सपने ही आपको अपनी टीम की हेल्प करने के लिए, सपने आपको चलाते हैं, क्योंकि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है और आप डायमंड हैं। आप डायमंड हैं, और आप डायमंड है ही नहीं बल्कि आप डायमंड बना सकते हैं। आप में ये कैपेसिटी है। बस कुछ चीजें हैं, जैसे खंडित मूर्ति को मंदिर में नहीं रखते हैं, उसी तरह से कुछ कमियां जो हमें रह जाती है वो हमें डायमंड बनने से रोकती है। और पूरी सीरीज में जब आप बैठेंगे तो एक एक कमी आपकी छूटती जाएगी, और आपके गोल केवल बिजनेस के ही नहीं बनेंगे बल्कि लाइफ के भी गोल बनेंगे। आपका बिजनेस ही सुंदर नहीं बनेगा बल्कि आपकी जिंदगी भी सुंदर बनेगी। और मेरा लक्ष्य रहेगा कि आप लिव रिच ही नहीं, आप केवल अमीर ही नहीं बने, आपकी जिंदगी भी अमीर बने। आप सोच से अमीर बने, आप संगत से अमीर बने, आप विचारों से अमीर बने, आप अपनी सारी भावनाओं से अमीर बने, आप जीवन की हर लम्हे से अमीर बने। वो मेरी भावना रहेगी। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, और ये बात आपको मैं बार बार दिलाना चाहूंगा कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। क्योंकि हम मेहनत करके बिजनेस को किसी एक महीने के लिए ला तो सकते हैं, मेहनत करके किसी एक महीने बिजनेस को किसी ऊंचाई पे ले जा तो सकते हैं, लेकिन दूसरे महीने वो टिकेगा, ये आपकी हैसियत पर निर्भर करता है, आपके सिस्टम पर निर्भर करता है। क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम हमारे स्वभाव के हिसाब से, देखो जिंदगी में दो बहुत बड़ी बातें हैं, एक तो हमारा स्वभाव और एक अभाव। ये दो बहुत बड़े रोग हैं, इनको बदलना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी संगतें, अच्छी अच्छी प्रवचन भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाती है, लेकिन ये मेरी पूरी श्रृंखला आपकी एक एक हैबिट पे चोट करेगी, एक एक बात पे रंग लाएगी, और एक एक चीज से आपको समझाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो हम बिजनेस पे ही केवल काम करते हैं, अगर हम केवल बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम केवल बिजनेस वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, और बिजनेस वॉल्यूम भूत है। आप कितना भी ले आओ, एक तारीख को भाग जाता है। बिजनेस वॉल्यूम वो भूत है जिसको आप पकड़ के लाते हो, लेकिन वो भाग जाता है, एक तारीख को फिर गायब। ये आपने महसूस किया होगा कि एक तारीख को ये भूत को आप रोक नहीं पाते हो, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम हो, आपके पास लीडर हो, तो ये दो ऐसे होस्ट हैं जो आपके किसी भी भूत को भागने नहीं देते हैं, और अगले महीने उससे बढ़ के ही होता है, अगले महीने उससे बढ़ के होता है, क्योंकि आपके पास लीडर्स होते हैं, आपके पास सिस्टम होता है। इसीलिए मेरा स्लोगन होता है, लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। तो बिल्कुल, तो और इसीलिए कहता हूं कि सेल्फ डेवलपमेंट इज द मास्टर की। सेल्फ डेवलपमेंट वो मास्टर की है जो आपकी कामयाबी का बड़ा आधार तैयार करती है। आपने अगर देखा होगा तो दुनिया के सारे खिलाड़ी अपनी गली मोहल्ले से निकलकर दो ही चीजों पे काम किया होता है, उन्होंने खुद को डेवलप करना और अपनी कलाओं को डेवलप करना, अपनी स्किल को डेवलप करना। और ये दो डेवलपमेंट से गली मोहल्ले के खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की होती है, घंटों कोचिंग ली होती है, घंटों साधना की होती है, और वो इस तरह से बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और पे काम नहीं किया होता है, खुद पे काम किया होता है। और बिल्कुल सटीक एग्जांपल, एक आदमी है, ऑर्डिनरी है, एक ट्रेनिंग लेता है, पुलिस वाला बन जाता है। केवल एक ट्रेनिंग उसको पुलिस वाला बना देती है, और वो 4 लोगों पे भारी पड़ने लग जाता है। और ट्रेनिंग लेता है तो वो आर्मी बन जाता है, और वो 4 पुलिस वालों पे भारी पड़ जाता है। और ट्रेनिंग लेता है, वो कमांडो बन जाता है, और 4 आर्मी वालों पे भारी पड़ जाता है। और ट्रेनिंग लेता है, वो कई कमांडो पे भारी पड़ जाता है, वो सील कमांडो हो जाता है।
और ट्रेनिंग लेता है, अपने को ऐसा कमांडो बनाता है कि वह कमांडो पे भी भारी पड़ने लग जाता है। जिंदगी आपको हर पल मौका देती है, इसलिए अपने ऊपर काम करना। इसलिए मेरा स्लोगन रहता है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है और लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। आप देखेंगे हर स्लाइड में लिखा हुआ है लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, बिखरना या निखरना। जब अंडे को बाहर की चोट से तोड़ दो तो जो अंडे के अंदर जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। अगर हम परिस्थितियों की वजह से टूट जाते हैं तो हमारी जिंदगी का हर चीज खत्म हो जाती है, हम सब बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ पाती, हम परिस्थितियों को तोड़ देते हैं, तो फिर जिंदगी एक नया रूप लेकर आती है। आप ये आरसीएम को देख रहे हैं कि 2011 की चोट ने आरसीएम को टूटने नहीं दिया, तो आज आरसीएम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। इसलिए लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, इस लाइन को कभी भूलना नहीं है। और लीडर का आकार कहां से बनता है? सोच के आकार से। इसलिए कहते हैं कि सोच बदलती है तो सितारे बदलते हैं। कोई भी चीज की शुरुआत सोच से होती है। धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल आपके सामने है कि बिल्कुल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करने वाले व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी थी, सपने इतने बड़े थे कि उतने इतिहास रच दिया और किसी भी इंसान की। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, फर्स्टली एलिवेट योर थॉट। अगर आप अपने विचारों को ऊपर उठा लेंगे तो आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। एलिवेट यूर थॉट, लाइफ विल बी एलिवेटेड। आप जितना अपने विचारों को ऊपर उठाएंगे आपकी जिंदगी उतनी ऊपर उठती जाएगी। इसलिए रोजाना अपने विचारों को ऊपर उठाने के ऊपर काम करिए। आगे की ट्रेनिंगों में हम आपको इन विषयों पर और ज्यादा जानकारी देंगे। और सपनों का आकार, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने हैं तो बड़ी कामयाबियां आपकी। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी का एक ही आधार रहा है, ड्रीम, बिग ड्रीम। बिल गेट्स ने सपने देखे, धीरूभाई अंबानी ने सपने देखे, मुकेश अंबानी ने सपने देखे, मोदी जी ने सपने देखे, कलाम साहब ने सपने देखे। तो ड्रीम, बिग ड्रीम। आपके सपनों के आकार को आप बड़ा करते जाएंगे, आपके लीडरशिप का आकार बड़ा होता जाएगा, आपकी सोच के आकार को बड़ा करते जाएंगे, अपनी संगत के आकार को बढ़िया करते जाएंगे, आपकी सोच का आकार बदलता जाएगा। इसी तरह से आप अपने सिस्टम के आकार को बड़ा करेंगे। जितना व्यापक सिस्टम, आज आपकी ये जो सक्सेसफुल मीटिंगें हो रही है, इसके पीछे क्या है? आपके सिस्टम का आकार बड़ा हो रहा है, इसलिए सक्सेसफुल मीटिंगें हो रही है। तो सिस्टम के आकार को बड़ा करेंगे, आपका हर चीज बड़ा होगा। सिस्टम में सारी चीजें आ जाती है। इन सब विषयों की डिटेल में हम अगली श्रृंखलाओं में जाते रहेंगे। लेकिन अब इसी बात के साथ मैं आज की बात को इसलिए विराम दूंगा कि रोजाना हम चूंकि प्रोग्राम करेंगे तो किसी प्रोग्राम की लेंथ भी ज्यादा नहीं हो और लीडर्स के व्यूज भी हमें उसके ऊपर पूरे मिल सके, ताकि अगले एपिसोड में मैं और बेटर तैयारियां करके बेटर तरीके से, कल फिर एपिसोड 2 आएगा जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए 100 एपिसोड में हम आपके सोच के आकार को भी बदल पाएंगे, हम आपके सपनों के आकार को भी बदल पाएंगे, हम आपके सिस्टम के आकार को भी बदल पाएंगे, आपके और रिलेशन के आकार को भी बदल पाएंगे। और इस तरह से आपके लीडर का निर्माण करने के ऊपर ये जो श्रृंखला चालू की गई है, इसके ऊपर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आप समाज के सभी वर्गों को, अपनी टीम के सभी साथियों को इन प्रोग्रामों में बैठने के लिए लगातार आमंत्रित करें। कल थोड़ा सा थीम बता के एपिसोड 2 पर आ जाएंगे। एपिसोड 2 में फिर नई बातें होगी, नए प्रेजेंटेशन होंगे। लेकिन मेरी थीम आज आप समझ गए होंगे कि हम ही अपने बिजनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं। और दूसरा, हमारा आकार। अब हमारा आकार कोई शरीर का आकार नहीं है, हमारा आकार बनता है सोच के आकार से, हमारा आकार बनता है सपनों के आकार से, हमारा आकार बनता है सिस्टम के आकार से। ऐसी कितनी 100 चीजें हैं जिनसे हम अपने आकार को, मैंने एक नई शब्दावली तैयार की है, ये आकार को बड़ा करते हैं और धीरे धीरे हमारे बिजनेस का आकार बड़ा होता है, हमारे सिस्टम का आकार बड़ा होता है, हमारे सपनों का आकार बड़ा होता है और हम हिंदुस्तान की एक कामयाब शख्सियत बनते हैं और लोगों के सामने एक रोल मॉडल बनते हैं, लोगों के सामने एक उदाहरण बनते हैं। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियां आए। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये गाड़ियाँ जब मेरी ज़िंदगी में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, मकान जब मेरी ज़िंदगी में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नया मोबाइल भी आता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जिंदगियां बदलती है तो कसम खुदा की बहुत ही अच्छा लगता है। जिंदगियां बदलना मेरी फितरत है,
ज़िंदगियां बदलना मेरा पैशन है और ज़िंदगियां बदल कर ऐसी नायाब ज़िंदगियां बने कि वो डायमंड कहला सकें, दुनिया उनको आरसीएम का डायमंड नहीं, जीवन का डायमंड कहें, और लोग उनको देखकर दुनिया आप बना हम आपको बनाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यही मेरा इस श्रृंखला का उद्देश्य रहेगा। और पहला फेज मैंने इसलिए कम दिया है क्योंकि आज मैं ज़्यादा लोगों तक प्रचार भी नहीं कर पाया हूँ, ज़्यादा लोगों तक बता भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं पहले जानना चाह रहा हूँ कि लोगों की क्या रिव्यूज है। तो मैं आप सब लोगों से इस पर आपकी राय और आपकी तरफ से कोई भी सजेशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, इस श्रृंखला में किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से सूचित करते रहें, ताकि मैं वो टॉपिक की तैयारी करके उस टॉपिक को आपके सब्जेक्ट में ला सकूं। चाहे वो रिलेशन के टॉपिक हों, चाहे वो सिस्टम के टॉपिक हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी के टॉपिक हों, टॉपिक जो भी आप देंगे उस टॉपिक पे आपको तैयारी मिल जाएगी। लेकिन ये श्रृंखला की आज की शुरुआत की है, और इस शुरुआत मैंने हिंदुस्तान की मेरी सबसे फेवरेबल टीम के बीच में की है, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस प्रोग्राम में आ